बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुशबाश होंगे। दोस्तों, आज की रेसिपी बहुत ही स्पेशल है क्योंकि ये नाश्ते में भी बनाई जा सकती है और एज ए स्नैक भी इसे आप खा सकते हैं। तो जी, इस वक्त मैं बना रही हूँ सऊदी अरब का फेमस स्ट्रीट फूड, जी हाँ, मुतब्बक। और ये बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर पॉपुलर भी है, बहुत ही ज़्यादा खाया भी जाता है। तो बस जी, आज दिल चाहने लगा कि चलो ये बना के देखा जाए। और अगर आप एक ही जैसा नाश्ता कर कर के बना के और खा खा के बोर हो गए हों तो आप ये बना कर खाइए, इट्स अ वेरी बेस्ट ऑप्शन। तो जी, इस वक्त मैं मैदा गूंद रही हूँ और मैदे में मैंने ज़रा सा घी डाला है और ज़रा सा नमक डाला है और थोड़ा थोड़ा पानी करके मैं इसको गूंद रही हूँ। थोड़ा सॉफ्ट आपने ये डो प्रिपेयर करनी है इस मैदे की। तो बस ये देखिए, अच्छी तरीके से मैं इसको गूंद रही हूँ और एक सॉफ्ट सी डो मैंने तैयार कर ली है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट डो भी नहीं होनी चाहिए, वरना फिर आपके ये अच्छी तरीके से तैयार नहीं होंगे। ये समझें आप, एक तरह का चिकन और वेजिटेबल मिला के एक तरह का पराठा है और बस इसे मुतब्बक का नाम दे दिया गया है। 10 मिनट के लिए मैंने मैदे को रेस्ट दे दिया था और अब मैंने एक अंडा लिया है। इसमें डाला है थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च और थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्च। ये डालने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह फेंटा और इसमें डाली है ये सारी वेजिटेबल्स और ये श्रेडेड चिकन। वेजिटेबल्स में मैंने थोड़ी सी गाजर ली है, थोड़ी सी शिमला मिर्च ली है, थोड़ी सी प्याज है। अगर आपके पास हरी प्याज हो तो आप वो ऐड कर दें। इसके अलावा थोड़ी सी बंद गोभी डाली है और थोड़ा सा टमाटर डाला है। तो ये सब डालने के बाद मैंने इसे अच्छी तरह फेंट लिया है और अब मैं बना रही हूँ एक मोटा सा पेड़ा। और इस पेड़े को आपने जितना फैला सकती हैं आप फैलाएं, हाथ की मदद से या बेलन की मदद से आप जितना इसको फैला सकती हैं आप फैलाएं। ये देखिए मैं जिस तरह फैला रही हूँ, क्योंकि इसको आपने बहुत ज़्यादा पतला बनाना है, क्योंकि हम इसे फोल्ड करेंगे तो ये बहुत मोटा हो जाता है। फिर किनारों से कोशिश ये करें कि किनारों से अच्छा खासा ये पतला हो, लेकिन फटने ना पाए, बस ये पतला होना चाहिए। तो थोड़ा सा ऑयल या घी की मदद से आप इसको अच्छी तरीके से फैला लें। तो ये सब मैंने फैला लिया। बीच में आपने वो जो बैटर हमने बनाया था वो रखा और इसको आपने इस तरीके से फोल्ड कर देना है। सिंपल सी बात है, आपने बस सिंपल तरीके से इसे फोल्ड करना है और इसे आपने गरम तवे पर डाल देना है। तवे पर डालते वक्त थोड़ा सा आप ऑयल डाल दें पहले से ही, या घी डाल दें, जिसमें भी आप बनाना चाह रहे हैं। और इसके बाद इसको अच्छी तरीके से मीडियम स्लो आंच पे आपने सेकना है। मीडियम स्लो आंच होनी चाहिए, बहुत तेज़ नहीं, क्योंकि अंदर तक हमें इसको सेकना होता है। क्योंकि अंडा जो है वो कच्चा है और इसके अलावा वेजिटेबल्स भी हमारी थोड़ी सी कच्ची हैं सारी, तो इसीलिए इसको मीडियम स्लो आंच पे पकाएंगे ताकि अंदर जो है वो सारी चीज़ें जो हैं अच्छी तरीके से पक जाएं और ये इसका कच्चापन सारा दूर हो जाए। ये किनारों पे जो मैदा हमारा फोल्ड किया हुआ है ये भी अंदर से कच्चा रह जाता है। तो कोशिश करें कि जितना ये पतला बन सके उतना ही ये पतला हो, ताकि इसका कच्चापन जो है वो सारा दूर हो जाए। ये देखें, अब मैंने दूसरा बना रही हूँ, उसमें भी मैंने ऐसे ही किया था। सारी वेजिटेबल और श्रेडेड चिकन एक अंडे में मैंने फेंट ली थी और ये सारा बैटर मैंने इसमें लगा दिया है और इसे फोल्ड कर दिया है। अच्छी तरीके से फोल्ड करने के बाद आप इसको तवे पर डाल दें और मीडियम स्लो आंच पे इसको अच्छी तरीके से सेक लें। बस ये आपका मुतब्बक बिल्कुल रेडी है। और इसके साथ बनाई जी मैंने मज़ेदार सी चटनी, और इस चटनी के साथ जी इस मुतब्बक का मज़ा जो है वो दुबाला हो जाएगा। मैंने इसमें टमाटर बॉईल करके इसकी स्किन उतार ली थी और पुदीना डाला है, थोड़ा सा हरी मिर्च डाली है, थोड़ा सा ज़ीरा डाला है, नमक है, लाल मिर्च पाउडर है, इसके अलावा इमली का पल्प डाला है और ये मज़ेदार सी चटनी तैयार हो गई है। अब मैं आपको इसको टेस्ट करके बताऊंगी कि ये कैसा बना है। मैंने इसे शाम की चाय में बनाया था, आप चाहें तो आप नाश्ते में बना के खा सकते हैं, जैसे आपका दिल चाहे। बहुत ही मज़े का लगता है और बहुत ही डिफरेंट टेस्ट आता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगा। जाते जाते एक अच्छी बात आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बातों को बर्दाश्त करने में है। बेऐब इंसान तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे। दोस्तों, ऐसा बारहा होता है कि हमें किसी की बात गिरा गुजरती है, पसंद नहीं आती, लेकिन हम ये सोच के अगर दरगुजर कर दें कि ये उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, हम कुछ नहीं कह सकते। लोगों की बातों को बर्दाश्त करें, दरगुजर करें, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। मिलती हूँ कल एक नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।